हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। ऊंचाई दूरी में उदाहरण नंबर 4। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना है। तो भूमि के बिंदु P से, यानी कि भूमि आपकी कौन सी हो जाएगी? ये वाली आपकी हो जाएगी भूमि। भूमि पर एक बिंदु P दे रखा है और से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी इस पर एक भवन बना हुआ है, उसकी ऊंचाई है 10 मीटर। ये आपका क्या है? भवन है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ ये शिखर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका शिखर, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको बोला जाता है तल। अब यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी इस वाले बिंदु से भवन का कोण कितना है? 30 अंश है। अब वो कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया, यानी ऊपर एक ध्वज भी है, यानी एक झंडा है, उसको लहराया गया, यानी ये वाला आपका ध्वज है, ये बन जाएगा आपका ध्वज। ध्वज और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसी वाले बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कौन सा हो जाएगा? हाँ, ये वाला जो कोण होगा वो हो जाएगा कितना? 45 अंश। और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, तो ध्वज का शिखर तो यही वाला हो जाएगा, इसको क्या बोला जाता है? शिखर। 45 अंश। ध्वज खंड की लंबाई बतानी है, यानी ये वाली कितनी आएगी, और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी कि ये वाली कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया में क्या है? दिया है, दिया में लिखा जाएगा नाम डाल दो P, Q, R और S, ये नाम हो जाएंगे। आर क्यू बराबर दे रखा है, आर क्यू बराबर दिया हुआ 10 मीटर, और एंगल यानी कि आर पी क्यू बराबर दे रखा है 30 अंश, और एक एंगल एस पी क्यू बराबर दिया हुआ है 45। अब इसके बाद ज्ञात करना है, या ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें पी क्यू बराबर क्या आएगा और एस आर बराबर क्या आएगा? एस आर बराबर, तो दो चित्र बनाने इसमें हल। तो यानी पहला राइट एंगल बना दो, पी क्यू आर। पी क्यू आर यहाँ कितना दे रखा है? 10। ये पता नहीं पी क्यू, यानी एक्स मान लो इसे। ये राइट एंगल है, ये वाला एंगल कितना है? 30 अंश। तो समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में, तो यानी ये लंब है हमारा, कोण के सामने की वजह क्या होती है? लंब होती है। ये बन जाएगा हमारा आधार, और लंब और आधार में कौन सा फार्मूला होता है? या तो tan होता है या cot होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब कितना है? आर क्यू, और आधार है हमारा पी क्यू। आर क्यू का मान कितना है? ये 10 दे रखा है, पी क्यू मान लिया मैंने x। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर 10/x, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 10√3, यानी कि x का मान ये आ जाएगा 10√3। √3 का मान 1.732 होता है ना, उसे रख दो, 10 गुणा 1.73, तो ये हो जाएगा 1730। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ, 2 अंक बाद, तो ये आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा? 17.3। अब दूसरे वाले त्रिभुज में बना देना है, बनाना ही है।
पी क्यू और एस। और ये दूरी या तो एस आर की जगह पे एस आर रहने दो, है ना, तो ये बन जाएगा 10 प्लस एस आर। और ये कितना निकल गया हमारा 17.3। तो समकोण त्रिभुज यानी ये वाला जो कोण है वो कितना दे रखा है 45। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में tan 45 अंश बराबर लंब हमारा कितना है पी क्यू बटे, यानी कि लंब हमारा एस क्यू बटे पी क्यू। tan 45 का मान 1 होता है, एस क्यू का मान दे रखा है 10 प्लस एस आर, पी क्यू हमारा है 17.3, इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17.3 बराबर 10 प्लस एस आर। तो एस आर बराबर आ जाएगा 17.3 माइनस के 10, यानी इसमें से घटाएंगे तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, यानी कि एस आर का मान आ जाएगा 7.3। अतः करके लिख दो, या फिर यही आंसर दोनों के दोनों इन्हें कर दो। अतः ध्वज दंड की लंबाई, अतः ध्वज दंड की लंबाई वो आई हमारी कितने 7.3 मीटर। और बिंदु P से भवन की दूरी वो दूरी हमारी कितनी आई है 17.3 मीटर। उदाहरण नंबर 5, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49-60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। अर्थात है ना, एक सिरे से जब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और बीडी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले चित्र बना देना है यहाँ। यानी कि इसने कहा है पहला जो कोण है वो 30 अंश है, इससे फिर उसके बाद कितना हो रहा है ये 60 अंश, और बी डी छाया की लंबाई है बी और डी। और उसके बाद नाम और डाल दो ए बी और ए बी और यहाँ सी। और कितना दे रखा है शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक भी दे रखा है कितना है। एक जमीन पर खड़ी मीनार, यानी कि तो जमीन हो जाएगी, ये मीनार हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी मीनार, ये हमारी जमीन और इस पर खड़ी है क्या मीनार 40 मीटर अधिक लंबी है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 40 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक नहीं पता, इसे x मान लो, ये क्या मान लिया जाए h, या एडी के एडी जा रहने दो, है ना, अधिक लंबी है, सूर्य का 49-60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है ये। अब पहले वाले चित्र में लो यहाँ बी और डी सी, यानी समकोण त्रिभुज BDC में, यानी ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 40 प्लस x हो जाएगी, और ये कितना हमारा h है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 30, इसके सामने की वजह ये लंब हो जाएगी और ये आधार। तो tan थीटा, tan 30 अंश, लंब कितना हमारा h, या बी डी की जगह बी डी लिख दो, सी डी है ना, सी डी बटे बी डी। सी डी हमारे मानी h और ये कितनी 40 प्लस एक्स, tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर h बटे 40 प्लस एक्स, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स बराबर √3h। तो हमें बतानी ऊंचाई, तो यहाँ से x का मान निकाल देना, तो x बराबर आ जाएगा √3h माइनस के 40। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाले त्रिभुज में लेना है, स्टेप 1 डाल सकते हो यहाँ पे ना। चलो यार, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में चित्र बना लो अलग से, ए डी और सी। ये x है, यहाँ कोण कितने दे रखा है 60 अंश, ये कितना है h है। तो यानी कोण के सामने की बजाय ये लंब हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका आधार। तो tan 60 अंश बराबर लंब मतलब सी डी बटे ए डी। tan 60 अंश का मान √3, सी डी बराबर h माना है, ए डी कितना x, और x का मान समीकरण नंबर 1 से रख दो है ना। तो यानी कि आ जाएगा √3x बराबर h, यानी कि x के स्थान पर कितना रख देना है, √3h माइनस 40। तो रख दो यहाँ, तो √3x, x की जगह पे कितना रख देना है, √3h माइनस 40 बराबर h। √3 से इसमें गुणा कर दो, √3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 गुणा √3 3h माइनस 40 √3 बराबर h। h को इधर लाओ, 40 √3 को पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा 3h माइनस h बराबर 40 √3। यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2h, यानी कि 2h बराबर हो जाएगा 40 √3, h 2 से भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40 √3 बटा 2, यानी कि h बराबर आ जाएगा 20 √3। अतः जो मीनार की ऊंचाई होगी वो 20 √3 हो जाएगी। चाहो तो आप इसमें √3 का मान रख सकते हो। उदाहरण नंबर 6, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यानी कि ये इसमें भवन तो है, बहुत सी मंजिल है इसमें, बहुमंजिल। ये भवन है, बहुमंजिल भवन के शिखर से, तो बहुमंजिल भवन का ये शिखर हो जाएगा। शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, यानी इधर साइड में या उधर साइड में आप कर सकते हो, एक 8 मीटर ऊंचा क्या है हमारा ये भवन है। ये भवन है केवल 8 मीटर ऊंचा, भवन 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर ये वाला हो जाएगा, तल ये हो जाएगा, यानी कि तल ये बन जाएगा और शिखर ये बन जाएगा। अच्छा, तल के अवनमन कोण क्रम से, यानी ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण हो जाएगा ये, तो यानी कि तो ये वाला जो कोण दे रखे हैं वो कितने कितने दे रखे हैं, यानी ये दिया हुआ है भवन के शिखर का 30 अंश, यानी ये वाला कोण जो दे रखा है शिखर का 30 अंश है, और ये कितना दे रखा है 45 अंश। भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी कि ये बतानी है टोटल, और दो भवनों के बीच की दूरी यानी ये। अब नाम कर दो इसका A, B, C, D और E।
अब अलग अलग दो मतलब चित्र बना लो। पहले चलो दिया बिया लिख देना। दिया है, दिया में क्या क्या दे रखा है, यानी ये दिया हुआ है AE बराबर, यानी कि भवन की ऊंचाई आप हिंदी में लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो ना। तो AE बराबर दे रखा है 8 मीटर, यानी यहाँ लिख सकते हो भवन की ऊंचाई। और एंगल DE और C ये दे रखा है 30 अंश। और DAB, एंगल DAB ये दे रखा है कितना 45 अंश। ज्ञात करना है। ज्ञात करना है क्या क्या, AB बराबर क्या आएगा, यानी कि AB बराबर क्या आएगा, और BD बराबर क्या आएगा, है ना, ये बताना है। तो समकोण त्रिभुज तो इसे मान लें हम x, तो ये भी x हो जाएगी, है ना। आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। और टोटल ऊंचाई इसको क्या मान लिया जाए x, ये h मान लो, और ये कितनी दर रखी है हमारी 8, तो 8 हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज A और मतलब इसमें ले देना EC और D में, ये वाला जो कोण है वो 30 अंश है, ये कितना हमारा x है, ये कितना h है। यानी समकोण त्रिभुज ECD में तो कितना आ जाएगा, ये कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी तुम्हारी है, और ये आधार होता है। आधार और लंब में क्या मतलब कौन सा फार्मूला होता है, tan होता है। ये tan 30 अंश बराबर लंब कितना हमारा CD, आधार कितना EC, यानी tan 30 का मान 1/√3। CD का मान हमने मान लिया तो CD के जगह पे CD रख सकते थे या फिर h, और ये कितना माना x, तो ये आ जाएगा x बराबर √3h, यानी कि समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज दूसरे बारे में बना देना ये A B और D, तो ये टोटल ऊंचाई हो जाएगी h + 8, और ये कितना दे रखा है x, यानी कोण जो दे रखा है वो 45 है, और ये वाला हमारा राइट एंगल है। तो समकोण त्रिभुज ABD में ABD में तो कोण के सामने बजाय ये लंब हो जाएगी हमारे, ये आधार हो जाएगा। लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, tan थीटा, tan 45 अंश बराबर लंब हमारा BD और बटे AB। tan 45 का मान 1, BD कितना दे रखा है h + 8, और AB हमारा दे रखा है x। गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर h + 8। तो यहाँ x का मान रख दो, समीकरण 1 से x का मान रखने पर x का मान रखने पर x की जगह पर आ जाएगा √3h बराबर h + 8। h को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, √3h माइनस h बराबर 8। तो h इसमें कॉमन मिल जाएगा, h इसमें मिल जाएगा कॉमन, मतलब है ना। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ हो जाएगा h यानी कि √3 माइनस 1 बराबर 8। तो h बराबर आ जाएगा 8/√3 माइनस 1। अब इसका परमीकरण कर देना है।
यानी कि अब नीचे हमें अंडर रूट में संख्या आ रही है उसे हटाना होता है, तो परमीकरण कर देंगे। तो अंडर रूट 3 + 1 बटे अंडर रूट 3 + 1, तो ये आ जाएगा 8 और कोष्टक में अंडर रूट 3 + 1 बटे, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है तो वर्ग बन जाएगा, अंडर रूट 3 पे वर्ग 3 हो जाएगा, 1 पे वर्ग 1 हो जाएगा, यानी कि 8 अंडर रूट 3 + 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2 से 1 कट जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 + 1, यानी कि एच का मान आ जाएगा। अब हमें तो पूरी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बतानी थी। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो दोनों को जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा कितना, BC + CD। BC का मान कितना है, BC का मान 8 है, CD का मान निकला है 4 और कोष्टक में अंडर रूट 3 + 1, इतना छोड़ सकते हो है ना, बुक वाले ने इतना दिया, थोड़ा आगे कैलकुलेशन कर दो, 8 ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 + 4, यानी कि हो जाएगा 12 + 4 अंडर रूट 3, ये आ जाएगी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी एक उत्तर तो ये हो जाएगा। अब उसने कहा है दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी, मतलब दो भवनों के बीच की दूरी मतलब ए बी बराबर पूछ रहा था है ना, तो ये था x बराबर, यानी x बराबर आया था अंडर रूट 3h। अब यानी x बराबर था ये है ना, x बराबर, अब यहाँ अंडर रूट h का मान रख दो, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3 और 4 कोष्टक में अंडर रूट 3 + 1, इसका अंदर गुणा कर दो, यानी कि अंडर रूट 3h और h का मान हमारा यह है 4 अंडर रूट 3 + 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 3 और गुणा अंडर रूट 3 + अंडर रूट 3, यानी इसका गुणा इस वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 + अंडर रूट 3, यानी हो जाएगा 4 × 3 = 12 और अंडर रूट 3, यानी कि इतने मीटर। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।